हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की फिल इन द ब्लैंक्स बनाए रखने का पूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स किया जाए। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुटेबल वर्ड बताना है। चारों ही ऑप्शंस में आपको दिखा दे रहा हूं, तीन ऑप्शंस में काम होगा। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मना स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 अक्टूबर से आपका प्रस्तावित है, आपका एग्जाम हो जाएगा। यूपीएसआई का टेंटेटिव है, ये हो सकता है कि एग्जाम हो जाए, लेकिन 90% सीयूटी मान करके चले कि 20 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको फिर दिक्कत होने वाली है। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, से जो है ये एक वाचक चिन्ह है, बस यहीं से आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर होएगा सर इसमें उपमा अलंकार होगा। कौन सा सर? उपमा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का आपको विलोम शब्द बताना है कि उपार्जित का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपार्जित का विलोम शब्द हो जाएगा सर अनुपार्जित, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? अनुपार्जित, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पानी शब्द का बहुवचन बताएं कि पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखो, पानी शब्द का बहुवचन पानी ही होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी कोर्स चलाए जा रहे हैं। चाहे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत। सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे देने हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे अनअकैडमी की यही लगती है कि आपको कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। दिए गए लिंक से अगर आप लोगे तो वहां पर रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही और एडिशनल सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, बिनु पग चले, बिनु सुने का, बिनु सुने बिनु काना, बिना पैर के चलने और बिना कान के सुनना। तो ये कौन सा अलंकार है? कल ही पूछा था मैंने। यहाँ पर आपका सर विभावना अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए ने सचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये भी मैंने शायद कल पढ़ाया था। तो यहाँ पर सर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है ना, क्योंकि हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ना सुभद्रा कुमारी चौहान, ना गुलजार, ना प्रदीप, कोई भी नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधजल गगरी झलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, या मुहावरे के लिए बाक आपको बताना है, ठीक है। बेसिकली ये अर्थ ही है वो, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कमल का स्त्रीलिंग शब्द, तो कमल का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका कमलिनी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है वही आपको पहचानना है। उसने धीमी स्वर में बताया, ये तो गलत है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऊर्जा का समानार्थी शब्द, तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा सर शक्ति, पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ब्राह्मणी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली की फिल इन द ब्लैंक्स एशिया में फिल इन द ब्लैंक्स स्थान रखती है। तो दिए गए विकल्पों में से सही सही रिक्त स्थान का चयन करना है।
दो ऑप्शन ये हैं, दो ऑप्शन बाकी आगे ये रहे। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है, तो यहाँ पर कुतुब मीनार और विशेष आएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से ऐषणा का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि ऐषणा का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऐषणा का समानार्थी शब्द हो जाएगा सर अभिलाषा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चुनाव क्षेत्रों का पुनः फिल इन द ब्लैंक्स किया जाना चाहिए, तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ परिसीमन आएगा, परीक्षण नहीं आएगा, ध्यान रखना। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली की सौंध्यो विंध्यो, आगे कौन हवाल, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। सर यहाँ अनियुक्ति अलंकार होगा। यहाँ पर देखो, जो दरबार के जो दरबारी होते हैं वो अपने राजा महाराजा से कहते हैं कि राजा जो राजा होते हैं वो एक सुंदर स्त्री के कारण जो है वो अपने राजपाट को देखने से बंद कर देते हैं। तो एक बात जो है वो डालकर की जाती है कि अगर अली कली यानी कि जो भौरा है वो कली पे ही नहीं आएगा तो उसमें रस कैसे आएगा। तो इस तरीके से बोलते हैं कि राजपाट में जब राजा ही नहीं आएगा तो राजपाट की जो प्रजा होगी उसका विकास जो है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर अनियुक्ति अलंकार है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दर्शाया जाता है अनियुक्ति अलंकार में। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्धकथा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, ताजमहल फिल इन द ब्लैंक्स का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ क्या है। तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा बड़ा कड़ा परिश्रम करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नदी का जल ठंडा है, समान बहुवचन बताइए। तो नदी का जल ठंडा है तो यहाँ पर नदियों का जल ठंडा है, इसका बहुवचन होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेरे कुर्ते पजामे से मैं 3.5 मीटर कपड़ा लगता है, ये लगेगा, इसमें आपको पहचानना है कौन सा विशेषण है। देखो 3.5 मीटर, जब भी मीटर ईटर वाली बात आ जाए ना तो यहाँ पर हमेशा आपका क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। हम आपको तो बताओ, पता ही चल गया होगा, अपमान गलत लिखा, ये सही लिखा, और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। क्रोध का फिल इन द ब्लैंक्स ही एक फिल इन द ब्लैंक्स रूप है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए, कुछ पता नहीं कितने। तो परिमाणवाचक तो है लेकिन परिमाणवाचक नहीं होगा भैया, संख्यावाचक होगा, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाँ, मीटर नाप तौल वाली बात होती तो परिमाणवाचक हो जाता। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा वाक्य शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। वह स्वयं आएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रमाणिक, एक प्रमाणिक जो है वो गलत लिखा हुआ है, प्रमाणिक में बड़े का डंडा आएगा, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विलोम शब्द बताना है, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा। कृपण का विलोम शब्द होगा उदार। छोटा फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी बात, पूरा करना है, ये तो आराम से बता दोगे। छोटा मुंह बड़ी बात, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कम से कब तक का है, कब से कब तक का है। 1000 से अब तक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते।
जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सांख्य एवं मीमांसा की गणना किसमें होती है? नास्तिक दर्शन में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? खूब घुलना मिलना, पहला ऑप्शन करेक्ट। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए सर, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।